आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न एवं दशमलव के अंतर्गत आज हम सीखेंगे उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होती हैं और भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं उचित भिन्न में। उचित भिन्न किसे कहते हैं? देखो, उचित भिन्न क्या होता है? ऐसी भिन्न जो संपूर्ण का एक भाग को प्रदर्शित करे या निरूपित करे, उसे को हम बोलते हैं उचित भिन्न। संपूर्ण के एक भाग को, ऐसी भिन्न जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। एक भाग का मतलब क्या है और संपूर्ण का मतलब क्या है? देखो, संपूर्ण का मतलब यहाँ पर एक से है, ठीक है। संपूर्ण का मतलब है कोई भी एक वस्तु, और भाग का मतलब है जब हम उसको क्या कर दें, पार्ट्स कर दें, उसके टुकड़े कर दें, उसको बांट दें अलग अलग हिस्सों में, तो वो हो जाता है पार्ट्स। तो उचित भिन्न संपूर्ण के एक भाग को। अब देखो, जैसे उदाहरण हम लेते हैं, आपका 1/2 है। क्या है 1/2 का मतलब? क्या है? कोई वस्तु है एक, हमने उसके कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए, और उन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे? 1/2 कहेंगे। तो यानी कि ये जो हिस्सा हमको प्रदर्शित दिखाई दे रहा है, छायांकित भाग, ये क्या है? पूरे का एक भाग है। तो ये उचित भिन्न हो गई। क्या हो गई? उचित भिन्न हो गई। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, 3/4 हम ले लें। 3/4 का मतलब क्या है? कोई एक वस्तु हमने ली, इसके हमने 4 बराबर भाग कर लिए, और इन 4 बराबर भागों में से 3 भाग हमने ले लिए। तो ये 3/4 क्या है? पूरे का एक भाग है। तो ये क्या कहलाता है? उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, उचित भिन्न समझ में आ गई होगी। तो उचित भिन्न की क्या विशेषता होती है, कैसे आप इसको देख के पहचान सकते हो? देखो, उचित भिन्न में क्या होता है, अंश देखो हर से छोटा होता है हमेशा। उचित भिन्न की ये शर्त होती है कि अंश छोटा होता है हर से, और इसका जो मान होता है हमेशा, पूरे का भाग है, एक अंश होगा, तो इसका भाग हमेशा, इसका जो मान होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है। अब हम आते हैं विषम भिन्न पर। किस में आते हैं? देखो, विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न किसे कहते हैं? जब संपूर्ण और उचित भिन्न मिल जाए। देखो, संपूर्ण भिन्न या संपूर्ण और उचित भिन्न को जब हम जोड़ दें, तब बन जाता है आपका विषम भिन्न। तब कैसी भिन्न बन जाती है? विषम भिन्न बन जाती है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, हमने ले लिया 4/3 ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने 3 हिस्से किए हैं, 3 भाग किए हैं, और उन 3 भागों में से हम 4 भागों को चुन ले रहे हैं। तो ये 3 भाग की जब बात होती है, तो ये 3 भाग किसके होते हैं? केवल एक वस्तु के होते हैं। संपूर्ण में हमने क्या कर दिए? इसके हमने 3 भाग कर दिए। अब हमने लिए कितने भाग हैं? 4 भाग। यानी कि एक वस्तु की जरूरत हमको और पड़ी, उसके भी हमने कितने भाग किए थे? 3 भाग हमने किए थे। तो 3 हमने इसमें से लिए, माना हमने ये ले लिया, 2 इसमें से ले लिए, या तीनों के 3 इसमें से ले लिए, और 4 लेने हमको, 1 हमने यहाँ से ले लिया। तो ये हुआ 4/3। ये क्या है? 4/3। तो संपूर्ण और उचित भिन्न, एक तो हमने पूरा ले लिया, एक हमने पूरे का पूरा ले लिया, और दूसरा हमने क्या लिया? एक उचित भिन्न, एक संपूर्ण का एक भाग हमने लिया। तो ये होती है, इसको हम बोलते हैं विषम भिन्न। इसको हम क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। बहुत सारी परीक्षाओं में, यूटेट, सीटेट, एसएससी के एग्जाम में, आर्मी में, बहुत जगह उचित भिन्न, विषम भिन्नों के बारे में पूछा जाता है। तो देखो, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि विषम भिन्न क्या है? संपूर्ण एक को हमने पूरा लिया, और दूसरे से हमने एक भाग को हमने ले लिया। इसके कुछ उदाहरण और देख लो। जैसे 9/5 है, ठीक है, 8/3 है। तो इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि अंश बड़ा होता है हर से। अंश क्या है? हर से बड़ा होता है, और इसका जो मान होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि एक संपूर्ण तो हम ले रखा है, उसके बाद हम उचित भिन्न को और हम ले रहे हैं। अब मिश्रित भिन्न क्या करते हैं? जब हम इसी भिन्न को, मिश्रित भिन्न है, जब हम क्या करते हैं, इसी भिन्न को, जैसे ये है 9/5 है, संपूर्ण और उचित भिन्न के भाग में तोड़ देते हैं, तब हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में कहते हैं कि ये मिश्रित भिन्न है। जैसे 5 है, तो 5 का भाग 9 में कितने बार जाएगा? 1 बार। 5 एकम 5, यानी कि 1 हम पूरा लेंगे, एक हिस्सा हमने पूरा लिया, और बच गया 4। तो 1 सही 4/5। या इसी को हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा था? 4/3 लिखा था, तो समझने में भी आसानी होगी। देखो क्या है इसका मतलब, क्या है? 3 का भाग 4 में देंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया, 1 सही 1/3। क्या आ गया?
1 सही 1/3, यानी कि 1 पूरा लिया हमने और 1/3 हमने दूसरे में से लिया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा उचित भिन्न किससे कहते हैं, विषम भिन्न किससे कहते हैं, मिश्रित भिन्न क्या होती है। अब हम देखते हैं, इसके आधार पे हम करेंगे प्रश्नावली 2.1। पहले के पहले में हमको क्या दिया गया है, देखो 2 ऋण 3/5। अब देखो इन सवालों को, भिन्न के जोड़ और घटाओं को आप पिछली कक्षा 3, 4, 5, 6 में लगातार करते हुए आ रहे हैं। तो इसको हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे, बाकी आप स्वयं करेंगे इनको। तो देखो 2 ऋण 3/5 भिन्न के रूप में हम देखो छोटी कक्षाओं में आपने कैसे सीखा है। अभी मैंने आपको बताया था 2 क्या है, संपूर्ण का मतलब 2 बार संपूर्ण है। देखो संपूर्ण का मतलब 1 होता है, उचित भिन्न को जब हमने आपको बताया था तो ये कितने हैं, 2 का मतलब क्या है, 2 बार संपूर्ण है। और इसमें से हमको घटाना है 3/5, यानी कि जो चीज़ों को हमको हटानी है हमने 5 भाग करके कि एक वस्तु के या संपूर्ण के हमने 5 बराबर भाग किए। तो यही हम ले लेते हैं, हमने इसके 5 बराबर भाग कर देते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऐसे इसकी कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 भाग कर दिए हमने। क्या घटाना है हमको, इसमें से घटाना है, हमारे पास पूरा कितना है, 2 है, तो 2 संपूर्ण में है और हमने दोनों संपूर्ण के कितने के बराबर भाग कर दिए, 5-5 बराबर भाग कर दिए। हमें माइनस करना है कितना, 5 में से 3 हिस्से, 1, 2, 3, 4, 5 में से 3 हिस्सों को हमने माइनस कर दिया। अब कितने बचे हमारे पास शेष, देखो 1, 2, 3, 5 ही हो गए, 6, 7। तो यानी कि इसका जब उत्तर आएगा, जब हम इसमें से घटाएंगे, ठीक है, इसमें से हमने घटा दिया इतना, यहाँ पर भी दिखा देते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। तो जब हमने इनमें से क्या क्या, यहाँ मैंने निशान चिन्ह बना दिया है, तो इस छायांकित भाग को जब हम घटा देंगे यहाँ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो प्राप्त हुआ 1 पूरा प्राप्त हुआ, ठीक है, और 2 ये प्राप्त हुए, केवल कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, 2 केवल हमको ये प्राप्त हुए ऐसे। तो क्या है, 5 खाने और 2 खाने, कितने में से, 5 में से। तो 2 में से जब हम 3/5 को घटाते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 7/5 हमको प्राप्त होता है। या अगर हम सीधे आप भिन्न के हिसाब से अगर करेंगे तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है कि इसको भिन्न में लिखो, फिर 1 और 5 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 1 और 5 का एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चले जाए। तो देखो बड़ी, इन दोनों में बड़ी क्या है, इसको चेक करते हैं, 5 है, 5 में 5 का भाग तो जाता ही है, 1 का भाग भी जाता ही है। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 5। 1 का भाग 5 में कितने बार गया, 1 पंजे 5, 5 बार, तो जितने बार गया उसको अंश से गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10। 5 का भाग 5 में कितने बार गया, 1 बार, 1 3 3। तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये 2/1 है और ये है हमारे पास 3/5। हम 2 भिन्नों को तभी आपस में जोड़ सकते हैं या तभी हम आपस में घटा सकते हैं जब उनके हर समान हों। तो इसका हर 5 है, इसका हर क्या है, 1 है। तो इसके हर को 5 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके हर को 5 करने के लिए हमें इस भिन्न के अंश और हर दोनों में 5 से गुणा करना होगा। एक ही अंक से ऊपर और नीचे गुणा करने से भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका मान 2 था, 2 ही रहेगा। चेक कर लो, देखो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 5 का भाग 10 में देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो मान क्या था, 2 था, 2 ही रहेगा। लेकिन हर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसका भी। देखो 5 दूनी 10 हो गया और ये हो गया 5 एकम 5 ऋण 3/5। 10/5 में से 3/5 घटाएंगे तो क्या हो गए, दोनों के हर एक जैसे आ गए, तो हर 5 ही रहेगा। 10 में से 3 गया 7। चाहो तो आप ऐसे करो, चाहो तो आप ऐसे करो, जैसे आपने पहले सीखा है, या आपको जो बेहतर लगता है वो आप वैसे करेंगे। तो अब ये क्या है, तो पहले प्रश्न में आपको सारे प्रश्न इसी प्रकार के दिए गए हैं। एक प्रश्न आपका है मिश्रित भिन्न के रूप में है। तो देखो क्या करते हैं, पहले मिश्रित भिन्न को 2 सही 2/3 है धन 3 सही 1/2 है। आप इसको कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, पहले इस मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलते हैं, इसको गुणा करते हैं ऐसे, 3 दूनी 6 और अंश को जोड़ देते हैं। 6 में जो 2 जोड़ा 8/3, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 में 1 जोड़ा 7/2। बस जैसे हमने इस भिन्न को किया ऐसे ही इसको भी आपको जोड़ लेना है। तो इसके पहले प्रश्न में जितने भी भिन्न आपको जोड़ या घटाने के लिए दी गई हैं इन सबको आप स्वयं करेंगे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको कमेंट में आप लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं।